Good morning, students. Today we are going to study about another type of chromosomal theory of inheritance. Okay, हमने लास्ट क्लास में देखा था chromosomal theory of inheritance and that theory was given by Sutton and Boveri. सटन एंड बॉवेरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी उसको हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था, स्टडी किया था. ओके, इस बार हम क्या स्टडी करेंगे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे. दैट इज अनदर theory of chromosomal inheritance theory. Okay, and that was given by T.H. Morgan. There was another scientist that was named as Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan ने एक और इनहेरिटेंस क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी और उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स बाय सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ये टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज की थी. ठीक है, कहने का मतलब है सेक्स डिटरमाइन करता है किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में. ओके, क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस में किसी कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन में या एक्सप्रेशन में सेक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, डिटरमाइन करता है. बट ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ओके, सो students, in our last session we have talked about the genes. Okay, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था. और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स के थ्रू ही ये सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जीन्स होते क्या है एक्चुअली में? ये क्या होते हैं? डीएनए का एज पार्ट होता है एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल. डीएनए का वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डीएनए का वो स्मॉलेस्ट पीस होता है दैट इज एबल टू ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर. ओके, जिसके अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफर करने की क्षमता होती है पर्टिकुलर टाइप के. ठीक है, तो इस यूनिट को, इस पीस को हम एज ए यूनिट कंसीडर करेंगे. ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, अब जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और कब ट्रांसफर होते हैं? जीन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड थ्रू द गैमीट फॉर्मेशन प्रोसेस. ओके, गैमीट के फॉर्मेशन में जीन्स हमेशा ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि हमने मेंडल के सेकंड लॉ को हमने फर्स्ट लॉ को हमने पढ़ा था. ठीक है, जीन्स हमेशा पेयरिंग करते हैं. ओके, पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं. दे मे बी सेम एलील्स और डिफरेंट एलील्स. ओके, हर एक जीन के लिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, जीन में सेम टाइप के एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एलील्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. जीन्स, हर एक जीन हमेशा एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टर दे आर नोन एज ट्रेट्स एंड ट्रेट्स दे आर गवर्न्ड बाय स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स. ठीक है, वो भी जीन्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं. ओके, तो जीन्स और एलील्स दे आर द सेम बट दे आर डिफरेंट इन देयर कॉम्पोजिशन. ओके, आपको पता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होने के लिए ये जाइगोट का जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. अब जाइगोट में जो
जीन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एंड दे मेक्स द पेयर. ओके, दे मेक द पेयर. द टू जीन्स or pair of genes is responsible for a particular characteristics. Okay, particular characteristics के लिए हमेशा टू जीन्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं एंड दे फॉर्म द पेयर्स. ओके, पेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं. दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी कैरेक्टर को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, दे आर प्रेजेंट. कहाँ प्रेजेंट कहाँ होती हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. ओके, डीएनए पे या फिर क्रोमोसोम पर ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं. So what is the difference between DNA and chromosome? DNA is a helical structure, okay, whereas a chromosome is a compact form of compact and supercoiled form of these helical coiled structures, and they are known as chromatins. Okay, क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये डीएनए के स्ट्रैंड्स. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स द क्रोमेटिन थ्रेड्स. और क्रोमेटिन थ्रेड्स और ज़्यादा कॉइलिंग करके वो और सुपर कॉइलिंग करते हैं और फिर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. देन क्रोमेटिन थ्रेड्स दे बिकम कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस्ड एंड दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स. ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है. अब हमने बात की थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी. सटन एंड बॉवेरी ने क्या कहा था कि क्रोमोसोम्स हमेशा जीन्स की तरह पैटर्न को फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट. मूवमेंट क्रोमोसोम्स में हमेशा उसी तरीके से होता है, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बिल्कुल जीन्स की तरह होता है. जीन्स जैसे मूव करते हैं, क्रोमोसोम्स आल्सो शो द मूवमेंट एंड क्रोमोसोम जीन्स form the pairing. Here also in chromosomes form the. See here how the genes are present on the chromosomes. Genes are present on chromosomes in the form of band patterns, as you can see in the picture given here. यहाँ पिक्चर में हमने डिफरेंट बैंड्स का पैटर्न शो किया है जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हर एक बैंड इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ जीन. ओके, दैट इज डिफरेंट इन its location as well as different characteristic feature that will represent or express. Okay, तो जीन्स हमेशा हर एक जीन हमेशा एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, and the genes at chromosomes they are present at a particular location. हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही एक जीन प्रेजेंट होती है. जब ये जीन एक क्रोमोसोम में जिस लोकेशन पर प्रेजेंट होती है और सेम उसी लोकेशन पर उसका एलील दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो ऐसी साइट्स को हम होमोलोगस साइट्स कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमेशा ये चीज़ याद रखने की है कि कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होगा. ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, ये हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी का पैटर्न कैसा होता है, क्या बिहेवियर होता है. ठीक है, और कैसे पेयरिंग होती है. ये सब मेंडेलियन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं. दैट वाज गिवन इन वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरीज थ्योरी.
ओके। और ये भी हमने देखा कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स एंड दे फॉर्म द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। ओके, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं फॉर्म पेयरिंग करने से, पेयरिंग की वजह से। और क्रोमोसोम्स हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं गैमीट में, ओके, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन और मायोसिस में, ये हमने स्टडी की थी। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अगेन दे गेट रीस्टोर्ड, ठीक है, रीस्टोरेशन हो जाता है। और गैमीट के फॉर्मेशन में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया था या फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए थे, अब वो अगेन दे गेट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड, क्रोमोसोम का नंबर दोबारा से सेम डबल हो गया अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम that comes from one parent and another set of n type of chromosomes that comes from another parent, और दोनों पेरेंट से पर्टिकुलर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आते हैं और यूनाइट करके एक डबल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, डिप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट में। तो सटन एंड बॉवरी का जो पैटर्न था क्रोमोसोम्स का बिहेवियर का, वो फॉलो हो रहा था मेंडल्स के लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आइडिया ये था कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, एज द जीन्स ऑफ मेंडल्स डू, ठीक है। जीन्स, क्रोमोसोम्स के जीन्स जो सेग्रीगेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं वो क्रोमोसोम्स भी फॉलो करते हैं। एंड दे गेव द आइडिया दैट क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और ये इस आइडिया से पता चला कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है, ठीक है। Here the picture was given and how the gametes take part in the formation of gametes, okay, that is given here. And here you are seeing the bivalent structure of chromosome, then during the meiosis they forms the pairing, then in meiosis 2 anaphase they are getting apart and forming a germ cells, or during the gametes फॉर्मेशन, ठीक है। और इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं दे गेट अपार्टेड एंड ईच क्रोमोसोम गोज क्रोमोसोम पेयर गोज इनटू डिफरेंट गैमीट, ओके, डिफरेंट जर्म सेल्स में चला जाता है। अब फिर हमने बात की थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि सेम जीन्स इन द सेम लोकस या फिर लोकाई पे प्रेजेंट हो। जो जीन एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो या उसका एलील स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, वो सेम पोजीशन पर अनदर क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो जिसके साथ वो क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहा है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को या ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे एनेबल अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम टू अलाइन करेक्टली, ओके। ये जो लोकस होते हैं या फिर लोकाई होते हैं जिन पर की जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये हमेशा क्रोमोसोम को अलाइन करके और करेक्ट formation of chromosomes देते हैं। That means the alignment of the genes on chromosome becomes correct, okay, correct form में बन जाता है। And each correctly with each other before separating during meiosis, और ये जो अलाइनमेंट है वो meiosis के दौरान सेपरेट हो जाता है, ओके। कैसे प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द anaphase of meiosis 1 the two chromosomes pair can align at the metaphase plate independently of each other। एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ meiosis 1 में पेयरिंग करता है, ठीक है,
meiosis 1 में पेयरिंग करता है और अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज ऑफ meiosis 1 में, ठीक है, जो कि मेटाफेज प्लेट पर, ठीक है, मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं पेयरिंग करके. Then to understand this, compare the chromosomes of 4 different color. Okay, in the left and right columns. In the left column possibility 1, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनको इस स्टडी करना है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये लेफ्ट और राइट कॉलम्स में हमने यहाँ दिखाया हुआ है पिक्चर में. ये दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं. क्या क्या संभावनाएं होती हैं? दो तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं. गैदरिंग ऑफ द chromosomes, then making the pair of the chromosomes, and then they are separated during the next generation or F2 generation. Okay, during the formation of gametes, during the formation of gametes from the progeny of the F1 progeny. Okay, as we are considering the F1 progeny as the parents, and we are making the self cross, then we are getting the F2 generation, and in F2 generation we are getting the patterns particularly being followed by the pattern of the genes during the Mendel, which were explained by him. ठीक है, अब देखिए इसमें जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दे आल्सो फॉर्म पेयर्स, एंड द टू एलील्स ऑफ अ पेयर ऑफ a gene are located on homologous sites on homologous chromosomes. ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा कि कैसे जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में जीन्स, सेम टाइप की जीन्स और क्रोमोसोम्स दे फॉर्म्स द पेयर्स. ओके, सेम टाइप से मतलब यहाँ सेम कैरेक्टर की बात होती है, ठीक है. एंड टू एलील्स ऑफ अ जीन ऑलवेज दे आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हो जाती हैं. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज अगेन प्रूव्ड बाय टी.एच. मॉर्गन. ये हमने बात शुरू में कही थी कि टी.एच. मॉर्गन ने भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, एंड दैट वाज स्टडीड इन सैंपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में उन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी किया था. इसमें इन्होंने ये सैंपल जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर is an organism that is having different appearances of characters. ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अपीयरेंसेस दिखाई दे रहे हैं उनको, तो उन्होंने उसे सैंपल की तरह यूज करने के लिए एक प्लान बनाया, और उनका आइडिया था कि रिप्रोडक्शन के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे वेरिएशंस उस ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, उसको उन्होंने स्टडी किया था. थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, थॉमस हंट और उनके जो टीम थी, उनके साथी काम करने जो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जो कि बेस्ड थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर. Morgan worked with tiny fruit flies. They were known as Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster बहुत ही स्मॉल फ्रूट फ्लाइज होती हैं और इनकी आइज के कलर में डिफरेंस दिखाई देता है. Some of them they are showing the red eye, and some of them they are showing the white eye, and some of the varieties they are showing the miniature wings, and some of them they show the broad wings. Okay, now क्रोमोसोमल थ्योरी को स्टडी करते समय मॉर्गन ने कुछ डिफरेंट
टाइप की टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया या फिर बताया था, ठीक है। और उन्होंने जीन्स के या क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को नोटिस किया था, ठीक है। वो क्या चीज थी या वो क्या आइडिया था, दैट वाज noticed by T.H. Morgan. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila and studied genes that were sex linked. उन्होंने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को ड्रोसोफिला में स्टडी किया था, ठीक है, जो कि जीन्स के पैटर्न को स्टडी करना था, ठीक है। उनका आइडिया जीन्स के पैटर्न को स्टडी करना था डिफरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को, ठीक है। कहने का मतलब है उन्होंने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को लिया था और वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था या डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो लॉ था मेंडल का, उसको वो स्टडी करना चाहते थे, ठीक है। डाइहाइब्रिड रेशियो को स्टडी करना चाहते थे, बट उन्होंने देखा ही स्टडीड दैट कैरेक्टर्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस दे आर लिंक्ड विद सेक्स, ठीक है। सेक्स से डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो जीन्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, दे आर लिंक्ड विद सेक्स, ओके। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in P. ये dihybrid crosses of Mendel as were studied in P's, similar उसी तरह से crosses इन्होंने कराए थे. For example, Morgan hybridized yellow-bodied and white-eyed females to brown-bodied and red-eyed males. ठीक है, मॉर्गन ने डाइहाइब्रिडाइज्ड, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो डाइहाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, येलो बॉडी और वाइट आइड के फीमेल्स लिए थे और उनको क्रॉस कराया था ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल्स के साथ। और जब इंटरकोर्स कराने के बाद में या इंटरक्रॉस कराने के बाद में F1 की जो प्रोजेनी उन्हें प्राप्त हुई थी, he observed something fluctuation और somewhat fluctuated result he received, ठीक है। कुछ डिफरेंट रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अलग था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था होना चाहिए था 9:3:1 का जो रेशियो F2 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज आना चाहिए, बट ऐसा रेशियो नहीं आया और कुछ डेविएटेड रेशियो था, ठीक है। एंड दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज दे वर एक्सपेक्टिंग, ओके। अब वो क्या था वो हम उसके बारे में और स्टडी करेंगे। हम इसी दौरान हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि ड्रोसोफिला को मेंडल ने क्यों चूज किया था। He selected the Drosophila as it was suitable for genetic study. जेनेटिक स्टडी के लिए ये बहुत ही suitable एग्जाम्पल था। जैसे कि पाइजम सेटाइवम में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बेनिफिट जो कि उसके स्टडी के लिए सिग्निफिकेंट थे या फिर बेनिफिशियल थे। इसीलिए पाइजम सेटाइवम को चूज किया मेंडल ने, और इसी तरीके से ड्रोसोफिला को T.H. मॉर्गन ने चूज किया था। वाई ही चूजन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज अ सैंपल, क्योंकि ड्रोसोफिला की जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और ये आसानी से सिंथेटिक मीडियम में कहीं भी या कहें तो लेबोरेटरी में भी ग्रो कर जाता है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ सिंगल मेट, ठीक है। एक सिंगल मेट से ह्यूज नंबर ऑफ फ्लाइज कैन बी प्रोड्यूस्ड।
क्लियर डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज, और मेल और फीमेल फ्लाइज का क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स, और इनमें बहुत सारे ऐसे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दिखाई दे जाते हैं विच आर डिफरेंशिएबल, इजीली डिफरेंशिएबल कैरेक्टर्स दिखाई दे जाते हैं। तो ये सम ऑफ द कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था, ठीक है, एज ए सैंपल। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एज वी ऑल नो वेरी वेल, ठीक है, हम भी जानते हैं। तो मॉर्गन ने भी इस बात को और उनके कलीग्स ने अच्छी तरह से जान लिया था, या उन्हें पता था कि जीन्स हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। That is why he started making the cross. Okay, and he observed when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes. और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि टू जीन्स हमेशा प्रेजेंट होती हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस में व्हेन a person is considering dihybrid cross, that means he is talking about two characters, okay, or he is talking about two genes, okay. So here also Morgan he observed that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम्स पर दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनका पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसको मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, और मेंडल ने इसको उसका कारण फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द टू जीन्स बताया था, ठीक है। दो जीन्स के, दो डिफरेंट जीन्स के बीच में सेम क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट है, उन दोनों जीन्स के बीच में ऐसा बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, एक ऐसा एसोसिएशन बन जाता है जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, और जीन्स दे डू नॉट वांट टू गेट अपार्टेड और सेपरेटेड होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि सेम क्रोमोसोम पर दो डिफरेंट जीन्स इफ दे आर सिचुएटेड, ओके, two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosomes पर situated होती हैं, the proportion of parental gene combination का much higher result produce होता है, that means parental type के जीन कॉम्बिनेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा था with respect to the नॉन पेरेंटल टाइप, ओके। नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन से रेशियो, क्रोमोसोम्स के जीन का रेशियो जो कि प्रेजेंट है, टू डिफरेंट जीन्स जो प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोसोम्स पर, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वो क्यों था? दो जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन था जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको उन्होंने लिंकेज ऑफ द टू जीन्स कहा। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ये फिजिकल एसोसिएशन क्या है? ये फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज ही तो है। इट इज अ लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स। दैट मीन्स अगर दो लोग बहुत आपस में घनिष्ठता रखते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग मोर लिंकेज बिटवीन देम, ठीक है, और उनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दे आर हैविंग डीप एसोसिएशन, ओके। लाइकवाइज
in the same two different genes of the same chromosomes. ये इसी तरह से पैटर्न दो डिफरेंट जीन्स के बीच में सेम क्रोमोसोम्स पर होता है. एंड when the genes they want to be associated, this type of phenomenon is known as the linkage of two genes. And when the genes, some of the genes they are getting aparted, and that ratio was much less, और उनका रेशियो बहुत कम था. And when these two different genes which are present on same chromosome and they are getting aparted, और वो apart हो रही हैं, and that is known as the recombination. To describe this consideration of non-parental gene combination, he conducted the experiment. ठीक है. अब इसको शो करने के लिए उन्होंने एक पिक्चर भी प्रोड्यूस की थी, वो भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है. देखिए, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when genes were grouped on the same chromosomes, जब उनके और उनके ग्रुप ने, मेंडल और मॉर्गन और उनके ग्रुप ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने देखा जीन्स ग्रुप होती हैं सेम क्रोमोसोम में, तो दो बातें ध्यान रखनी है. ठीक है. सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड. उन्होंने कहा कि कुछ जीन्स तो ऐसी प्रेजेंट हैं जब क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं जीन्स, तो कुछ जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, तब की बात करते हैं हम. तो कुछ जीन्स तो बहुत ही टाइटली लिंक्ड होती हैं, बहुत ही इतने कॉम्पैक्ट तरीके से लिंक्ड होती हैं कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. एंड दे डोंट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एंड रेस्ट ऑफ द जीन्स दे आर लूजली लिंक्ड. और बची हुई जो जीन्स है वो इतनी लूजली, उनके बीच में बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती. एंड व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड दे गेट अपार्टेड, और आसानी से अपार्ट भी हो जाते हैं, दूर दूर भी हो जाते हैं. ठीक है. फिगर में दिया है क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2. हियर यू कैन सी एंड कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑल्सो. सी क्रॉस A and cross 2, cross A and cross B, the genes are representing. Okay. See, in cross A, yellow and white, the genes they are present at some distance. Okay. In female and in male also, Y plus and W plus, they are present at the homologous site, and they are present at a same small distance. Whereas in cross B, we are seeing two different genes. They are present on the same chromosome in female, W and M. Okay. They are much distant as compared to the parent of cross A. ठीक है. पेरेंट्स ऑफ क्रॉस A फीमेल से अगर कंपेयर करते हैं तो B क्रॉस की जो फीमेल है, दैट इज शोइंग द जीन्स मच अपार्टेड फ्रॉम ईच अदर. ओके. और ऐसे ही मेल को कंसीडर करते हैं और कंपेयर करते हैं क्रॉस A के मेल से क्रॉस B के मेल को, तो उनके क्रोमोसोम्स के में जो जीन्स प्रेजेंट हैं सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट तो नहीं हैं, एंड दे आर शोइंग द मच अपार्ट. सी हियर these genes are present. Okay. Here see the distance. Okay. This distance is much larger than the distance of the genes which are present in male in cross A. Okay. And this is how the
F1 generation is forming the various progeny. Okay. Then T.H. Morgan, he was having a student, Alfred Sturt, Alfred Sturtevant, and he used the frequency of recombination between the gene pair. जीन पेयर्स के बीच में उन्होंने एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज किया, एंड दैट ही यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वैंट, एंड उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स. सेम क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करती हैं, उनके बिहेवियर को शो करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था, एंड ही सेड दैट एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. कोई क्रोमोसोम्स पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स कैसे बिहेव करती हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर एंड हाउ दे आर गेटिंग अपार्ट. ओके, हाउ दे डू द रिकॉम्बिनेशन. इफ दे आर हैविंग मोर लिंकेज, देन दे आर हैविंग लेस रिकॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी. अगर किसी जीन्स में, किसी क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो उसमें दो डिफरेंट जीन्स जितनी टाइटली या अच्छी तरह से लिंक्ड रहेंगी, तो उनके बीच में उन क्रोमोसोम्स के जीन्स का दूसरे क्रोमोसोम से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सो दैट दे कैन फॉर्म द रिकॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स. और उतना आसान नहीं होता अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना. ये ऑब्वियस सी बात है. जिन दो व्यक्तियों के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जिन दो व्यक्तियों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है और कोई तीसरा आ जाए और वो उनकी बॉन्डिंग को तोड़ना चाहेगा, तो उनकी बॉन्डिंग तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि किस पर डिपेंड करती है उनकी बॉन्डिंग. ये इस बात पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर बॉन्डिंग. ठीक है, कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी टाइटली है, कितनी टाइटली दे आर लिंक्ड टुगेदर. ठीक है, उनके रिलेशनशिप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इस बात पर निर्भर करता है. ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है. क्रोमोसोम्स के बीच में जितना अच्छा, क्रोमोसोम्स के जीन्स के बीच में जितना अच्छा रिलेशनशिप है, उतना ज़्यादा, यानी कि कहें जितना ज़्यादा लिंकेज ज़्यादा होगा, और उनके चांसेस रिकम्बाइन होने के, उनकी जीन्स के रिकम्बाइन होने के चांसेस घटते चले जाते हैं या कम हो जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. अब हम कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि genes are able to recombine more easily. Genes are able to make recombinants. Genes are able to show less linkage. ठीक है, जीन्स सेम टाइप की जीन्स के बीच में लिंकेज ज़्यादा है. ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, सेम जो जीन्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वही उसी तरीके की जीन दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और उससे अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है.
अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है दैट मीन्स सेम टाइप की जीन्स के बीच में जो कि एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है उनके बीच में उतना लिंकेज स्ट्रांग नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, जब दो घर के लोग आपस में ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए होते हैं तो आपको बाहर का कोई भी इंसान अलग अलग नहीं कर सकता। इसी तरीके का पैटर्न यहाँ क्रोमोसोम्स में भी दिखाई देता है। ठीक है, अब लिंकेज दो घर के मेंबर्स के बीच में अगर लिंकेज या बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर उनको अलग अलग आसानी से कर देता है, या फैमिली अलग अलग उन मेंबर्स को अलग अलग कर देता है और उनके साथ में पेयरिंग भी कर सकता है। तो यही पैटर्न यहाँ भी होता है। एक जीन का पेयर जो कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है एंड इफ इट इज शोइंग द स्ट्रॉन्गर लिंकेज, अगर स्ट्रॉन्ग लिंकेज को शो कर रहा है दैट मीन्स दीज टू जीन्स दे आर हैविंग लेस चांसेस ऑफ रिकम्बाइनिंग विद अदर टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम पर जीन जो प्रेजेंट है उसके साथ उनकी बॉन्डिंग होने का या फिर एक्सचेंज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। दैट मीन्स इफ अ जीन इज हैविंग मोर चांसेस ऑफ लिंकेज और हायर लिंकेज दैट मीन्स इट इज हैविंग low frequency of recombination, and if the genes are having the higher frequency of recombination, that is they are having less linkage between the two genes of the same chromosome। ठीक है, now these frequency of recombination or the genes present on the same chromosome on the chromosomes okay, the distance between the two genes that is represented by the frequency of recombination। ठीक है, frequency of recombination को हम distance between the two genes के रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो जीन्स के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स दो सेम टाइप के दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम chromosomes they are having higher distance। इसका मतलब ये हो गया अगर दो जीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन हमेशा दो डिफरेंट जीन्स के बीच में जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं होगी, और लिंकेज हमेशा सेम क्रोमोसोम्स पर दो डिफरेंट जीन्स के बीच में होगी। ठीक है, जब दो सेम दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स उनके बीच में अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा दैट विल शो, है ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा दैट मीन्स लिंकेज कम होगा। ठीक है, तो वो शो करेगा हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो हम इसको मैपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी हैविंग मोर मैपिंग, ओके, that the genes location will be mapped। okay, that means their location or position will be mapped on the chromosome। this pattern of genes behavior as well as the chromosomal behavior, okay, or you can say the genetic mapping, it is known as the genetic mapping, and this genetic mapping nowadays are extensively used as a starting point in the sequence of whole genomes। और इस जेनेटिक मैपिंग को, इस फिनोमेना को आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, एंड वी आर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो। ओके, this sequencing pattern, okay, sequencing pattern of genes that is known as
on the chromosomes, that is known as mapping of genes. Okay, that is being used in every experiment related to the gene sequencing, and the scientists are also using in human genome sequencing project. Okay, see, this was the gamete formation. Also, when the having compactness, that means they are having more linkage and they will be showing the less recombination. Okay, here in the picture it is given parental types 98.7% showing the linkage. Okay, whereas the recombinants of male, they are showing 1.3% रिकॉम्बिनेशन ओनली. ठीक है, 1.3% का ही रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है. ओके, हियर इन क्रॉस 2 पेरेंटल टाइप फीमेल, that is showing two different genes much apart as shown in cross 1. ठीक है, they are much distant from each other. ठीक है, दूरी पर हैं दोनों जीन्स एक दूसरे से ज़्यादा. अगर हम क्रॉस 1 के पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं तब. ठीक है, सॉरी, दीज आर द गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स में जीन्स का प्रेजेंटेशन नोटिस करते हैं तब. अब रिकॉम्बिनेंट्स में देखिए 37.2 है, यानी कि जब उनके बीच में जीन्स के बीच में सेम क्रोमोसोम्स पर अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, दैट मीन्स दे आर हैविंग लेस लिंकेज. ओके, तो लिंकेज इनका घट जाता है, देन दे विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, एंड देयर नंबर इज 37.2%. ठीक है, नंबर इज इंक्रीज हियर. ओके, तो ये पूरा क्रॉस शो करता है कि कैसे सेक्स से जुड़ा हुआ क्रोमोसोमल पैटर्न होता है. ठीक है, ये हमने आज स्टडी की सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पैटर्न. थैंक यू.